नमस्कार, काम की बात में आपका स्वागत है। मैं रमेश तिवारी बता रहा हूं वो जानकारी जो आपके लिए है बेहद ज़रूरी। क्या आपने कभी शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग की है? जब भी आप कोई शेयर बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो ये तुरंत नहीं होता। जिस दिन ऑर्डर देते हैं उसके बाद ट्रांजैक्शन पूरा होने में एक और दिन लग जाता है। वैसे बाकी दुनिया में 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम इसी साल जनवरी से थोड़ा फास्ट हो गया है। अब शेयर बाज़ार पर नज़र रखने वाली संस्था सेबी ने अपने ऐलान से बाज़ार को चौंका दिया है। उसने कहा है कि हम चाहते हैं कि शेयर बाज़ार के सौदे मौके पर ही निपट जाएं और ये अगले वित्त वर्ष से शुरू हो सकता है। यानी पैसा इधर खाते से कटा, उधर शेयर आपके डीमैट खाते में, या आपने शेयर बेचा और पैसा आपके बैंक खाते में आ गया। हजूर आते आते बहुत देर कर दी। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड का नया ब्याज तय तो हो गया, लेकिन इसमें काफ़ी देर हो गई। नया ब्याज 8.15% होगा, ये मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। पिछले साल 2021-22 में 8.10% ब्याज था। 1977 के बाद पीएफ पर कभी इतना कम ब्याज नहीं मिला, और वो भी देरी से। अब 2022-23 में जो ब्याज मिलेगा वो सोमवार को जाकर नोटिफाई हुआ, जबकि 22-23 तो 31 मार्च को ही खत्म हो गया। अब मुश्किल आएगी कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, जिनके लिए ब्याज की रकम को दिखाना टेढ़ी खीर हो गया है। बैंक से जो भी लोन लेता है उसे डर होता है कि इसे नहीं चुका पाया तो क्या होगा। ये डर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक वाले कर्जदार को परेशान कर दें। इसलिए सरकार ने बैंकों से कहा है कि वो लोन लेने वालों से ज़बरदस्ती ना करें। बैंक वाले लोन वसूलने के लिए क्या क्या ज़बरदस्ती करते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसका पता चल गया है। उन्होंने कहा कि बैंक चाहे पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का, थोड़ी इंसानियत का नज़रिया रखे। पिछले साल अगस्त में ही रिजर्व बैंक ने कह दिया था कि बैंक के एजेंट किसी कर्जदार के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते हैं। वो सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते हैं। अब आपको सस्ता टमाटर घर बैठे ऑनलाइन भी मिल सकता है। इसके लिए आप सुबह 9:30 बजे से लेकर दिन में 3:30 बजे के बीच ONDC के ऐप पर ऑर्डर दे सकते हैं। इस ऐप पर पेटीएम और मैजिक पिन के जरिए पहुंचा जा सकता है। टमाटर की डिलीवरी अगले दिन होगी। इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने की बात भी कही गई है। टमाटर का दाम 70 रुपये किलो है, लेकिन आप एक बार में 2 किलो से ज़्यादा टमाटर नहीं ले सकते। फिलहाल दिल्ली NCR में इसकी शुरुआत की गई। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां गिग वर्करों के लिए कानून लाया गया है। आप पूछेंगे कि गिग वर्कर क्या होते हैं? आपने अमेज़ॉन, स्विगी जैसी कंपनियों के डिलीवरी बॉय देखे होंगे। इस जैसे कामगार गिग वर्कर कहलाते हैं, जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर काम करते हैं। ये परमानेंट कर्मचारी नहीं होते और इन्हें काम के आधार पर ही पेमेंट किया जाता है। राजस्थान में इनके लिए एक कल्याण बोर्ड बनाया गया है और 200 करोड़ रुपए का एक फंड भी बनाया गया है। अगर कहीं गिग वर्कर को परेशान किया जाता है तो सरकार ने तय किया है कि जुर्माना भी लगाया जाएगा।